Hello everyone, how are you? Hope so you people are enjoying your guidance, right? So today I'm here to start a new topic of the algebra. Okay, that is arithmetic progression, chapter number 3. In short, you can say AP. A stand for arithmetic, P stand for progression. So arithmetic progression is also known as arithmetic sequence. Sequence of progression means series of numbers which have definite order. Okay, that numbers can be arranged in ascending order or it can be arranged in descending order. Okay, so in order to understand arithmetic progression exactly, let us consider one example. Okay, सो गाइस, एग्जाम्पल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान देना। अगर हमको चेक करना है कि कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, तो उसे चेक करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि कोई भी सीक्वेंस दिया है तो सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ये सीक्वेंस का, ओके, सीक्वेंस क्या दिया है 3, 6, 9, 12 एंड 15, राइट। सो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर है, ये हम लोग का सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, सो ऑन, ये दिया है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का, तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर में कितने का डिफरेंस है, 3 का। सेकेंड एंड थर्ड नंबर में कितने का डिफरेंस है, अगेन 3 का। थर्ड एंड फोर्थ में कितने का डिफरेंस है, 3 का। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो क्या दिख रहा है, ये सारे के सारे टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो सबका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, सेम है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सारे टर्म्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। मतलब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। सो यहाँ पे जो डिफरेंस मिला, वो डिफरेंस कितना मिला हम लोग को, 3 मिला, राइट। वो डिफरेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। किससे दिखाते हैं, डी से। और वो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे टर्म्स के लिए क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, फाइन। नाउ जस्ट आई टोल्ड यू, हम लोग क्या फर्स्ट नंबर है, राइट। फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, वो कितना है, 3। हम लोग का सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, वो कितना है, 6। हम लोग का थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, दैट इज 9। हम लोग का कौन सा नंबर है, फोर्थ वाला है, तो फोर्थ नंबर क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म, दैट इज 12 एंड सो ऑन, राइट। सो गाइस, जो हम लोग का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज T1, फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से भी दिखाते हैं और उसको शो करने के लिए हम लोग लेटर ए भी यूज़ करते हैं। सो ए को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को दिखाने के लिए तुम लोग ए भी यूज़ कर सकते हो और T1 भी यूज़ कर सकते हो। जो सीक्वेंस का लास्ट टर्म रहेगा, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, TN, दैट इज लास्ट टर्म। ओके, सो ये थोड़ा बेसिक्स था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। मतलब सिंपली हमको सीक्वेंस दिया है और चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है उसमें से कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। अगर सीक्वेंस एपी में है तो क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन सीक्वेंसेस, गिवन सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर है 2, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, T1। सेकेंड नंबर कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, T2। थर्ड नंबर T3, फोर्थ T4, फिफ्थ T5। सो T1 कितना है, 2 है, T2 कितना है, 5 है, T3 कितना है, 8, T4 कितना है, 11, T5 कितना है, 14 है, राइट। सो हम लोग को क्या चेक करना है कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। अभी जस्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि हम लोग अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो एपी में कब होगा,
जब सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम है तभी वो सीक्वेंस एपी में होगा। तो सिंपली हम लोग क्या चेक करना है, उनका डिफरेंस सेम है कि नहीं। मीन्स हम लोग क्या करना है, वो जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमें इसे याद रखना है। डिफरेंस किस में निकालते हैं, हायर का लोअर में से निकालते हैं, राइट। सो आप क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, राइट। क्या किया मैंने, T2 माइनस T1 किया, T3 माइनस T2 किया, T4 माइनस T3 किया, T5 माइनस T4। मतलब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म का अगर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करें, उस टर्म को प्रीवियस वाले टर्म से सिंपली माइनस करें, राइट। फाइन। सो T2 कितना हम लोग के पास 5 है। सो T2 के प्लेस पे मैंने कितना लिखा, 5। उनके बीच में साइन कौन सा है, माइनस, सो राइट माइनस। T1 कितना है, 2 है। सो T1 के प्लेस पे 2 लिखा। सो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। ओके गुड। नेक्स्ट क्या है, T3 कितना हम लोग के पास 8 है। सो T3 के प्लेस पे क्या रिप्लेस करते, 8 माइनस T2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो 8 माइनस 5 अगेन 3 हो जाएगा। T4 के प्लेस पे कितना आएगा, 11। सो राइट 11 माइनस T3 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 8। सो राइट 8, 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, अगेन 3। फाइन। T5 के प्लेस पे कितना है, 14 है। सो राइट T5 के प्लेस पे 14 माइनस T4 के प्लेस पे कितना है, 11 है। सो जस्ट सिंपली T4 को 11 से रिप्लेस करो। सो 14 माइनस 11 3। क्या दिख रहा है, सबका डिफरेंस सेम है, राइट। सबका डिफरेंस सेम रहेगा मतलब सीक्वेंस कहाँ पे रहेगा, एपी में रहेगा। ओके, सो क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is same, therefore sequence is in AP। therefore common difference क्या रहेगा, जो उनके बीच का डिफरेंस आया। common difference is equal to D which is equals to 3। okay, now similarly you can solve this one, right। so ये क्या है हम लोग का सीक्वेंस, -10 -6 -2 एंड 2। सो हम लोग का जो फर्स्ट नंबर है क्या हो जाएगा, T1, सेकेंड नंबर T2, थर्ड नंबर T3, फोर्थ नंबर T4। सो डिफरेंस निकालेंगे किसका, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड T2 minus T1, then T3 minus T2, then T4 minus T3, right। so T2 कितना हम लोग के पास, -6, उनके बीच में साइन क्या है, माइनस। T1 वो भी कितना है, माइनस। तो सी यहाँ पे दो साइन साथ में आया, इसमें क्या किया, उसको ब्रैकेट में लिखा, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -6 + 10 कितना आ जाएगा, 4। साइन किसका, बिगर नंबर। T3 कितना हम लोग के पास, -2। मैंने क्या किया, T3 के प्लेस से -2 लिखा। देन उनके बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। सो सिंपली मैंने क्या लिखा, माइनस। देन क्या है, T2 कितना है, -6 है। T2 के प्लेस से -6 लिखा। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो -2 + 6 कितना आ जाएगा, 4। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। सो बिगर नंबर 6 था, 6 पॉजिटिव है तो 4 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्या है, T4 कितना हम लोग के पास, 2 है। सो मैं T4 के प्लेस पे 2 लिखा। देन साइन क्या है, माइनस। देन T3 कितना है, -2 है। सो T3 के प्लेस पे क्या लिखा, -2। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। सो क्या दिख रहा है, इसमें जो तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस सेम है मतलब सीक्वेंस इसमें आ जाएगा, एपी में आ जाएगा, राइट। सो मैंने वही लिखा कि डिफरेंस क्या है, सेम है, इससे सीक्वेंस कहाँ पे है, एपी में है। और उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 4 था, इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पे जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस फॉर गिवन ए पी। में सिंपली हम लोग को ए पी दिया है, राइट ये ए पी का हम लोग को फर्स्ट टर्म लिखना है और क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो जस्ट मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये टर्म को हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, प्रीवियस वाले से। ये कौन सा टर्म है, T2, इसका प्रीवियस कौन है, T1 है, तो सिंपली डिफरेंस किससे मिलेगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। बट यहाँ पे सबके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कभी भी डिफरेंस ये रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, राइट। और हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। जस्ट मैंने बोला फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ए होता है। ए इज़ नथिंग बट T1। सो जो हम लोग का T1 का वैल्यू रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये सम देखते हैं, ये सीक्वेंस ही है। इसमें जो ये जो हम लोग का फर्स्ट नंबर है, क्या हम लोग का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है। 4 नंबर दिया था, 4 टर्म हो गया, राइट। सो जो फर्स्ट नंबर है सो वो क्या है, T1 है। T1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म कितना हम लोग के पास, 5 है, राइट। इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सिमिलरली फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, राइट। सो इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज T1, दैट इज ए, वो कितना है, 0.6। इसमें जो हम लोग का फर्स्ट टर्म है मीन्स कौन, ए, वो कितना है, 1/4। सो हमने क्या किया, तीनों क्वेश्चंस का फर्स्ट टर्म निकाल लिया। सो फर्स्ट टर्म मिल गया। अब क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। जस्ट मैंने बोला कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है, ओके। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आइदर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है, 1, सो राइट 1 माइनस T1 कितना है, 5 है, 5। सो 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 4। साइन किसका, बिगर नंबर का, सो राइट माइनस। सो डिफरेंस कितना आ गया, -4। सो सिंपली राइट फर्स्ट टर्म दैट इज ए कितना आया, 5, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, वो कितना आया, -4। सिमिलरली अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, राइट। T2 कितना हम लोग के पास, 0.9 माइनस T1 वो कितना है, 0.6। सो सिंपली इसको माइनस करो, 0.9 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, 0.3। सो फर्स्ट टर्म कितना है, 0.6, डिफरेंस कितना है, 0.3। अब यहाँ पे तुम लोग का डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसके बारे में कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, ओके फाइन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना आया, 1/4 आया, बिकॉज फर्स्ट नंबर 1/4 था, इसलिए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो कितना है, 3/4 माइनस T1 कितना है, 1/4 है। सो 3/4 माइनस 1/4 करना है। क्या दिख रहा है, इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कुछ कुछ होएगा, क्या होएगा, 3 में से 1 को माइनस कर दो, राइट। सो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। तो सिंपली कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/2। दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्या करना है, सीक्वेंस दिया रहेगा, सीक्वेंस का जो फर्स्ट नंबर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और डिफरेंस कैसे मिलेगा, T2 माइनस T1। तो सेकेंड टर्म को सिंपली फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो, माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब बात आती है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सब में क्या किया, डिफरेंस निकाला। इसमें हमने क्या किया, बस एक ही टर्म का डिफरेंस निकाला। ऐसा क्यों, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, चेक करो कि सीक्वेंस AP में है कि नहीं, राइट। चेक करना, चेक कैसे करते हैं हम लोग, सबका डिफरेंस ये आना चाहिए। तुमको क्या चाहिए, सबका डिफरेंस चाहिए। इस हमने क्या किया, सबका डिफरेंस निकाला। बट इसमें क्या बोला कि फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर गिवन AP।
मतलब ये जो सीक्वेंस है ये ऑलरेडी AP में है। AP में मतलब डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो फर्स्ट का डिफरेंस आया वो सेम डिफरेंस बाकी टर्म्स का होने वाला है। इस हमने बाकी सबका डिफरेंस नहीं निकाला, एक का डिफरेंस निकाला और वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके फाइन। सो टोटल 3 क्वेश्चन दिया ये एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, सो सिंपली क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट एन AP। सो हम लोग क्या दिया है, A दिया है। A मतलब क्या, T1 दिया है, और क्या दिया है, D दिया है। D मतलब क्या, डिफरेंस दिया है, राइट। अगर मैं सिंपली ये सीक्वेंस की बात करूँ, ये सीक्वेंस क्या था, 3, 6, 9, 12, 15 था। ये 3 हम लोग का फर्स्ट टर्म है, दैट इज A। ये हम लोग का T2 है, दैट इज 6। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 3। ये T3 है, कितना, 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 3। ये हम लोग का T4 है, दैट इज 12। 12 मतलब क्या लिख सकते हैं, 9 + 3। तो ये जो 3 है, ये 3 क्या है, D है, राइट। और ये 3 क्या है, A है। A मतलब क्या, T1। तो ये 3 के प्लेस में क्या लिखता हूँ, T1 प्लस ये 6 है। 6 मतलब कितना, T2। मैं 6 के प्लेस पे T2 लिखता हूँ। ये 9 है। 9 मतलब क्या, T3। तो मैं 9 के प्लेस पे क्या लिखता हूँ, T3। सो यहाँ पे सिंपली AP निकालना है। AP मतलब क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, राइट। फर्स्ट टर्म मतलब A का वैल्यू रहेगा, तुम लोग को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, T1 + D। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, T2 + D। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, T3 + D। मतलब अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगा, सेकेंड का जो पीछे वाला टर्म है वो टर्म में डिफरेंस ऐड करना है। मतलब T2 के पहले कौन आता है, T1। T1 में D ऐड करेंगे। अगर T3 निकालना है तो T3 के पहले कौन आता है, T2 आता है। T2 में D ऐड करेंगे। T4 के पहले क्या आता है, T3 आता है। T3 में क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। ओके, सो एक फटाक से एग्जांपल सॉल्व करते फिर एंड करते। सो यहाँ पे A कितना दिया है, 10 दिया है। तो T1 कितना आ जाएगा, दैट इज A, राइट। A कितना रहेगा, 10। तो जो हम लोग का A का वैल्यू है सेम क्या रहेगा, T1 रहेगा। अभी क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 कैसे मिलेगा, T1 + D, बिकॉज जस्ट अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, राइट। T1 कितना है हम लोग के पास, 10 है। सो 10 प्लस D कितना है, 5। सो कितना आ जाएगा, 10 + 5। 10 + 5 15। T3 कैसे मिलेगा, T2 के पहले वाला टर्म। T2 के पहले कौन आता, T3 के पहले वाला टर्म। T3 के पहले कौन आता है, T2। क्या आ जाएगा, T2 + D। T2 कितना निकाला हम लोग ने, 15, राइट। 15 प्लस D कितना है, 5। तो 15 + 5 कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट T4 निकालना है। T4 के पहले कौन आता है, T3 आता है। तो ये क्या आ जाएगा, T3 + D। T3 कितना निकाला, 20। तो 20 + 5 कितना आ जाएगा, 25। से हम लोग का AP आ गया। AP मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP is, राइट, फर्स्ट टर्म 10, 15, 20, 25 ... ओके। सिमिलरली सी दिस वन, A कितना दिया, -3। मतलब T1 कितना आ जाएगा, जो A रहेगा, A कितना है, -3। T2 कैसे मिलेगा, उसके पिछला टर्म, उसके पिछला कौन है, T1 है। T1 + D हो जाएगा। T1 कितना है, -3। सो राइट, T1 के प्लेस से -3 प्लस D कितना है, 0। -3 + 0 -3। T3 के पहले कौन आता है, T2। सो T3 क्या आ जाएगा, T2 + D। T2 कितना निकला, -3 प्लस D कितना है, 0। सो -3 + 0 कितना आ जाएगा, अगेन -3। T4 क्या आ जाएगा, T3 + D। T3 कितना है, अगेन -3। D कितना है, 0। यहाँ पे क्या, -3। सारे टर्म्स मिल गए। सो देयरफॉर AP is -3 -3 -3 ... यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारे नंबर सेम है, बिकॉज डिफरेंस कितना था, 0 था। जब डिफरेंस 0 रहेगा उस टाइम पे नंबर सबके सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, सो पॉइंट 1 में सिर्फ इतने ही कंसेप्ट है जो ऑलरेडी